अस्सलाम वालेकुम जी। आज 1 अप्रैल 2024 है। आज हम लोग मौजूद हैं अपनी अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लास में। हमारी इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लास आज एक प्रैक्टिकल कर रही है जिसका नाम है डीसी शंट मोटर को चलाना और लोड पर उसकी खसूसियात को मालूम करना। तो आइए चलते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लास की तरफ और इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से डीसी शंट मोटर को चलाया जाता है, इसको चलाने का क्या तरीकाकार है और इसकी लोड पर क्या खसूसियात है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम जैन अली है। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल का। आज हम डीसी शंट मोटर को चलाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये बात बता दें कि डीसी शंट मोटर ये क्या होती है, इसकी थोड़ी सी हमें बता दें। किस किस्म की तार से इसे वाइंड किया जाता है और कहां पर इसे चलाया जाता है। तो शंट मोटर ऐसी मोटर होती है जो पतली तार पर और ज़्यादा टर्नों पर की जाती है और इस मोटर को वेरिएबल लोड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, चले अब आप हमें अपनी शंट मोटर बता दें। ये जो आपके सामने मोटर है ये कौन सी है? क्या आया शंट मोटर है या कंपाउंड मोटर है? ये जो आपके सामने है कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर है। कंपाउंड मोटर का टर्मिनल बॉक्स पर जो आपके 6 सिरे आ रहे हैं वो हमें जरा बता दें। इनमें से आर्मेचर वाइंडिंग के कौन कौन से सिरे हैं? आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे, ठीक है। ये सीरीज वाइंडिंग के सिरे, ठीक है। शंट वाइंडिंग के। अब अभी आप इस वक्त शंट मोटर को बनाना चाहते हैं तो इसके कनेक्शन किस तरीके से करेंगे? सर इसके कनेक्शन आर्मेचर वाइंडिंग को और शंट वाइंडिंग को आपस में पैरेलल में जोड़ देंगे। पैरेलल में जोड़ देंगे। चले हमें जोड़कर बताएं, शाबाश। अच्छा, किस तरीके से आपने पैरेलल में जोड़ा है हमें जरा थोड़ा सा बता दे। आर्मेचर वाइंडिंग की प्लस तार को शंट वाइंडिंग के प्लस तार के साथ जोड़ा है। ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग की जो मनफी तार है उसे शंट वाइंडिंग की मनफी तार के साथ। अब क्या आपकी शंट मोटर की जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुएब अली है और मैं खानपुर गांव का रहने वाला हूं और अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन हरिपुर में 3 साल का डिप्लोमा कर रहा हूं। आज आप क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं? आज हम डीसी शंट मोटर के बारे में प्रैक्टिकल कर रहे हैं और डीसी शंट मोटर की लोड पर खसूसियात को मालूम कर रहे हैं। खसूसियात को मालूम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बात बता दें कि कोई भी डीसी मोटर हो, उस डीसी मोटर के अंदर कार्बन ब्रश का क्या काम होता है? डीसी मोटर के अंदर कार्बन ब्रश, कैमरे की तरफ देखें। डीसी मोटर के अंदर कार्बन ब्रश होते हैं और इनका काम ये होता है कि इनके जरिए आर्मेचर को सप्लाई दी जाती है। ठीक है। आर्मेचर को चलाया जाता है। आर्मेचर पर वो क्या चीज लगी होती है जिस पर इन कार्बन ब्रशेस जाकर उनके साथ लगते हैं और फिर वो बिजली आगे आर्मेचर को जाती है? कार्बन ब्रशेस के नीचे आर्मेचर कम्यूटेटर लगा होता है और कम्यूटेटर कार्बन ब्रशेस के जरिए कम्यूटेटर को हम सप्लाई देते हैं और कम्यूटेटर आगे से आर्मेचर को सप्लाई देता है और जिससे मोटर चलने लग पड़ती है। चलें, अब आपके सामने ये जो डीसी मोटर है, आप मुझे बता दें क्या आपको यहाँ पर वो जगह पता है जिस जगह पर इसके कार्बन ब्रश लगे हुए हैं? यहाँ पर लगे। ठीक है, इसको जरा खोलें और हमें खोल कर कार्बन ब्रश बता दें। कार्बन ब्रश कैसा होता है वो हमें सामने बता दें। ये कार्बन ब्रश सामने करें, ऊपर करें। ये इसके अंदर कार्बन ब्रश है और ये ठीक है। अब आप कार्बन ब्रश को वापस अपनी मोटर में डाल दें। क्या आपने कार्बन ब्रश वापस लगा दिया है? अब क्या आपने शंट मोटर की जो वायरिंग करनी थी वो मुकम्मल हो चुकी है आपकी? मुकम्मल हो चुकी। चलें, अब आप ब्रेकर को ऑन करें और ब्रेकर को ऑन करने के बाद शंट मोटर को चलाकर हमें बताएं कि क्या इसको सप्लाई देने से हमारी ये मोटर चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है। के साथ हमारी मोटर चल रही है। अब इस वक्त आप इसे डीसी कितने वोल्ट दे रहे हैं? इसमें हम 35 से 5 वोल्ट दे रहे हैं। अच्छा, अब आप थोड़ा सा इसके वोल्टेज को बढ़ाएं और हमें पता चले कि क्या वोल्टेज को बढ़ाने से इसकी स्पीड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। ये वोल्टेज को बढ़ाने से इसकी स्पीड बढ़ रही है। वालेकुम, मेरा नाम जैन है। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल 3 साल में डिप्लोमा कर रहा हूँ। आज हमारा प्रैक्टिकल है डीसी शंट मोटर को चलाना और इसकी खसूसियात को दूर करना। चलें, अब आप सामने आ जाएं और सबसे पहले तो अपनी इस
हमें ये बता दें कि ये मोटर के साथ आपने जो चीज कपल करके रखी हुई है ये क्या चीज है? मोटर के साथ जो चीज कपल की गई, इसको हम जनरेटर कहते हैं। अच्छा, मोटर की तारीफ हमें बता दे और जनरेटर की तारीफ हमें बता दे सबसे पहले। मोटर की तारीफ कुछ इस अंदाज में करेंगे। मोटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। ठीक है। और इसके साथ जो कपल किया जनरेटर है वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। अब हम क्योंकि इस डीसी शंट मोटर की खसूसियात को मालूम करना चाहते हैं कि आया लोड पड़ने पर ये कितनी बैठती है या इसकी स्पीड पे क्या फर्क आता है, तो इसके लिए हमने इसके साथ ये एक जनरेटर कपल कर दिया है। और इस जनरेटर के साथ ये जो सामने एक मीटर पड़ा है, इस मीटर का क्या काम है जी? इस मीटर का काम हमें जो मोटर की खसूसियात मालूम करना, स्पीड, टॉर्क, पावर, करंट बताना। ठीक है। और ये जो सामने आपके सामने ये जो 3 नाब लगी हैं, ये क्या चीज है? ये वेरिएबल रजिस्टर है, जैसे हम मोटर की स्पीड बढ़ाएंगे वो आप स्पीड करेंगे। ये एक किस्म का यहाँ पर लोड के तौर पर काम करेंगी। लोड के दो काम करते चलें, अब आप अपनी मोटर को सप्लाई दें और मोटर को तकरीबन 100 वोल्ट दे दें आप। शाबाश। अब आपने तकरीबन मोटर को 98 या 99 वोल्ट दे दिए हैं। इस वक्त आपका जो डीसी एम्पेयर मीटर है वो कहाँ पर लगा हुआ है? हैं। क्या रीडिंग इस वक्त इस पर आ रही है? 0.45 0.45 या 43 एम्पेयर इस वक्त इसकी रीडिंग आ रही है। मोटर की स्पीड इस वक्त 756 आरपीएम है। ठीक है। मोटर का टॉर्क इस वक्त 0.97 है। अच्छा, चलें, अब आप मोटर पर लोड डालें और लोड डालने के साथ साथ हमें बताते रहें। लोड डालें वहाँ पर जाकर, लोड से हमें ये बताते रहें कि करंट में क्या फ़र्क आ रहा है। 2 नंबर का लोड डाल दें, 0.2 पर कर दें तीनों वेरिएबल को, उसको भी तीसरे को भी 2 पर करें। पहले तो हमें आकर करंट बता दें, आपका पहले करंट कितना था और अब कितना हो गया है? पहले करंट मोटर का 740 था और अब कम होकर 5 हो गया है। 0.5 हो गया है। और स्पीड में हमें बता दें कि स्पीड में कितना फ़र्क आ गया है? 756 से अब 745 745 हो गई है। चलिए, मजीद इस पर लोड डालें आप। अब आपकी स्पीड में क्या फ़र्क आया हमें ये बता दें। स्पीड पहले 740 से अब 742 हो गई। टार्क कितना हो गया है और करंट कितना आ रहा है? 0.5 चलिए, अब आप मजीद इसको जो आपका फुल लोड है वो फुल लोड डाल दें जितना आपके पास वेरिएबल पर लोड है, और फिर हमें बताएं कि इसकी टार्क स्पीड में, टार्क में और करंट में कितना फ़र्क आता है। किसी आपने मोटर का फुल लोड डाला है, उसके बाद मोटर की स्पीड होगी 0 मोटर का जो करंट है वो 0.9 एम्पेयर पर आ चुका है। ये जब नो लोड पर था तो ये 0.4 एम्पेयर पर था। और फिर अब स्पीड पे क्या फ़र्क आया है? स्पीड आरपीएम में 740 हो गई है। और टार्क हमारा इस वक्त इसके पास 518 हो गया है। ये हमारी इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लास है। आज ये प्रैक्टिकल कर रही थी डीसी शंट मोटर को चलाना और फिर उसकी लोड पर खसूसियात को मालूम करना।